अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं एफटी अकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज का आज हम टॉपिक 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। इसको आप कुछ और नामों से भी बुला सकते हैं, जिस तरह इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी। नाम दो तीन नाम है इसके, लेकिन काम इसका एक ही है, मतलब इसका एक ही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इसकी साइकोलॉजी है, क्या इसका यूज है और किस तरीके से आप फेयर वैल्यू गैप से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग जर्नी। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो ही चीज़ें मार्केट में इंपॉर्टेंट होती हैं, आगे जाके मैं इसके बारे में डिस्कस ज़रूर करूंगा, जिनमें से एक चीज़ मैं आपको आज बता देता हूँ, ठीक है, वो है फेयर वैल्यू गैप। जब भी आप कोई भी एनालिसिस करते हैं, डिमांड और सप्लाई के अंदर जो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट चीज़ टेक्निकल एनालिसिस में समझी जाती है, उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान चीज़ है। आपने इसको अच्छे से समझना है और इसको अप्लाई करना है, ताकि आप एसएमसी के इस कोर्स में फेयर वैल्यू गैप से बहुत ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सबसे पहले दूंगा, टेक्निकल समझाऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप बनते कैसे हैं। सबसे पहले हम इसका टेक्निकल देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा, रीज़न बताऊंगा, क्योंकि किसी भी टेक्निक का या किसी भी आप कह सकते हैं चीज़ का रीज़न आपके पास होना चाहिए कि ये मार्केट में क्यों बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बुलिश मार्केट के फेयर वैल्यू गैप की बात करेंगे। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली 3 कैंडल्स से मिलकर बनता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब वो 3 कैंडल्स कोई भी हो सकती हैं, बुलिश हो सकती हैं, बेरिश हो सकती हैं, साइडवेज हो सकती हैं, ठीक है। आपने उसमें 3 कैंडल्स, कोई भी 3 कैंडल आप उठाएं, यानी आप बिल्कुल किसी पुल बैक के स्टार्ट से देखें, किसी पुल बैक के एंड से देखें या किसी पुल बैक के सेंटर से भी देखें, तो आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है फेयर वैल्यू गैप के लिए, वो ये सेम ही रहेगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बुलिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर आपने जो 3 कैंडल्स हैं, कोई भी 3 कैंडल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक बुलिश ट्रेंड था, ठीक है, ये हायर हाइज बन रहे हैं, तो इसमें आप इस लो से भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं एफवीजी ढूंढना। यहाँ सेंटर, बिल्कुल इस लेग के सेंटर में भी आप फेयर वैल्यू गैप ढूंढ सकते हैं, यहाँ ऊपर भी ढूंढ सकते हैं, जहां को आपको अच्छा लगे आप वहाँ फेयर वैल्यू गैप को प्रैक्टिस के लिए ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप बेसिकली 3 कैंडल्स का फॉर्मूला होता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो कहीं भी फेयर वैल्यू गैप बन जाए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फेयर वैल्यू गैप कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे बुलिश मार्केट में अगर आपने फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है तो याद रखना, जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो किसी ना किसी कैंडल के ऊपर बनता है। बुलिश मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो किसी ना किसी कैंडल के ऊपर बनता है, या आप कह सकते हैं हर कैंडल के ऊपर बनता है, ठीक है। अब हर कैंडल के ऊपर और नीचे एफवीजी बन रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि कैंडल क्योंकि चल रही होती है, मिसाल के तौर पे 15 मिनट की कैंडल है अगर, तो 15 मिनट तक अप और डाउन उसमें आता रहता है। तो सम टाइम ये होता है कि जो कैंडल होती है वो अपनी मोमेंटम के दौरान ही जो उसके ऊपर या नीचे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है उसको वो साथ ही फिल करके गिर जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि जब प्रेशर ज्यादा होता है बायर्स और सेलर्स का, तो फिर वहां पे फेयर वैल्यू गैप जनरेट होते हैं। ये मैं रीजन में आगे आपको बता दूंगा। अब ये जो फर्स्ट कैंडल है, अगर इस फर्स्ट कैंडल के ऊपर मैंने फेयर वैल्यू गैप देखना है तो मैं क्या करूंगा, इसका हाई मार्क कर लूंगा। बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक का जो मैंने आपको एक क्लास दी थी, सबसे पहली क्लास, ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक था हमारी सीरीज का, जिसका नाम था बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, उसके अंदर मैंने आपको कैंडल क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट बताया है। यानी कि कैंडल की जो ओएचएलसी वैल्यू होती है वो मैंने सिखाई है कि कैंडल का हाई, लो, ओपन और क्लोज आपने कैसे देखना है। वो आप लाजमी जाके अगर आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स की एक क्लास मिलेगी, आपने उसको लाजमी वॉच करना है, ताकि आपको कैंडल की जो ओएचएलसी वैल्यू है, ओपन, हाई, लो और क्लोज, इसके बारे में अच्छे से पता चल जाए, ताकि आप आगे जब एनालिसिस सीखेंगे या फिर आप फेयर वैल्यू गैप को सीखेंगे या कोई भी चीज़ आप आगे सीखते हैं, तो बेसिक के अंदर आपको कैंडलस्टिक का पता होना जरूरी है कि कहां से ओपन हुई, कहां क्लोज हुई, इसकी ओपनिंग प्राइस क्या थी, हाई क्या था, लो क्या था। ये चीज जब तक आपको नहीं पता चलेगी, बाकी चीजें समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट कैंडल है, अगर मुझे इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका हाई मार्क करूंगा, ठीक है। जो फर्स्ट कैंडल है इसका मैं हाई मार्क करूंगा, ठीक है। यहाँ मैं आपके सामने इसका हाई मार्क कर रहा हूँ और इसका जो ओपेसिटी है थोड़ी मैं बढ़ा दूंगा, ताकि आपको नजर आ सके कि मैंने कैंडल का हाई मार्क किया हुआ, ठीक है। जो फर्स्ट कैंडल है इसका आप हाई मार्क करके, अब जो सेकंड कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, इसको आपने छोड़ देना है। फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना है, सेकंड कैंडल को आपने छोड़ देना है। जो थर्ड कैंडल होगी उसका आपने लो मार्क कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया लो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इस कैंडल का लो। तो हमारे पास ये आ गया हाई और लो, ठीक है। यानी फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को हमने ड्रॉप कर दिया और थर्ड कैंडल का हमने लो मार्क कर लिया। तो इसके दरमियान ये जो गैप आया है, ये ऐसा गैप है जिसको थर्ड कैंडल की विक ने फिल नहीं किया।
ठीक है। यानी फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान ये जो गैप आया है इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। रेड कलर में मैंने मार्क किया ताकि आपको नजर आ सके। ये जो हमारे पास रेड कलर का एरिया है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमने ड्रॉप की और थर्ड कैंडल का जो लो है, इसके दरमियान में ये जो रेड कलर का जोन है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यानी ये एक इम्बैलेंस है, प्राइस के बीच में जो बैलेंस है वो खराब हुआ, ठीक है। बायर ज्यादा हैवी हो गए और सेलर्स की तादाद कम हो गई, जिस वजह से जो लास्ट कैंडल थी उसको नीचे आने में मुश्किल हुई। बायर्स के प्रेशर की वजह से ये कैंडल बहुत स्ट्रांगली बुलिश क्लोज हो गई और इन दो कैंडल्स के दरमियान, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान एक गैप क्रिएट हुआ, इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बीरिश फेयर वैल्यू गैप की बात करते हैं। बीरिश फेयर वैल्यू गैप में अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो मैंने यहां बताई बुलिश के अंदर, बीरिश में भी वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कैसे? याद रखना, हमेशा आपने फेयर वैल्यू गैप सेल के मार्केट के अंदर बीरिश फेयर वैल्यू गैप को ढूंढने के लिए किसी भी कैंडल के लो के नीचे आपने फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। बाय में आपने कैंडल के हाई के ऊपर ढूंढना है और सेल में आपने कैंडल के लो के नीचे फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करना होता है। तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो जो है मैं मार्क कर लूंगा, ठीक है, ये मैंने लो मार्क कर लिया। जो सेकंड कैंडल है उसको हम कर देंगे ड्रॉप, ठीक है, यानी छोड़ देंगे। सेकंड कैंडल को हम छोड़ के जो थर्ड कैंडल है उसका हम क्या करेंगे, हाई मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, सेल साइड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यानी जो सेलिंग की मार्केट है यहाँ पे भी, ये मैंने इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि ऑपोजिट कलर के अंदर आपको अच्छे से समझ आ सके। तो मेरे भाई ये जो ग्रीन लेवल है आपका, ये जो ग्रीन जोन है, ये एक गैप क्रिएट हुआ फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान में। किस तरीके से क्रिएट हुआ कि सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जो थर्ड कैंडल है उसको बाय जाने का मौका नहीं मिला और सेलिंग प्रेशर की वजह से ये सेल में क्लोज हो गई और बाय जो बायर से वो प्रेशर जनरेट नहीं कर सके। तो ये हमारे पास बैलेंस खराब हो गया एक प्राइस मोमेंटम के अंदर, यानी कि सेलर्स आ गए, बायर्स को यहाँ पे मौका ही नहीं मिला, ठीक है, बाय करने का। तो ये हमारे पास जो एक मोमेंटम बना इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं कि ये कंटिन्यू कैसे होगा फेयर वैल्यू गैप। सेम अगर मुझे सेकंड कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप देखना है तो मैं इसका हाई मार्क करता हूं, ठीक है, लाइक दिस। और थर्ड कैंडल का हमने लो मार्क करना है। ये सेकंड कैंडल है, अगर इसके ऊपर एक कैंडल बनती है लाइक दिस, ठीक है, यूं कैंडल बनेगी इस तरीके से और इसके नीचे जो इसकी विक है वो इसको फिल नहीं करेगी, ठीक है, लाइक दिस। ये हमारे पास एक कैंडल बनी और इसका अगर मैं लो मार्क करता हूं तो ये भी हमारे पास फिल नहीं हुआ, ठीक है, एरिया। यानी कि इसमें जो सेकंड कैंडल है उसके ऊपर सेकंड कैंडल हम एज अ फर्स्ट कैंडल लेते हैं और इसकी सेकंड कैंडल को हम छोड़ देते हैं और थर्ड कैंडल का लो हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फेयर वैल्यू गैप। अगेन हम इसको फेयर वैल्यू गैप का नाम दें, ठीक है। ये हमारे पास टोटल जो है आपके पास टोटल प्रैक्टिकल मिसाल जो मैंने अभी आपको कैंडल्स के ऊपर दी कि फेयर वैल्यू गैप कैसे क्रिएट होते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप फिल कैसे होते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसका यूज कैसे होता है या इस पर ट्रेड कैसे करनी है, ये आने वाली क्लासेस के अंदर आपको मैं टॉपिक्स के अंदर ये क्लियर करूंगा। अभी हमने सिर्फ सीखना है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। दो चीजें, व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, जो कि अभी मैंने आपको बताया, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरी चीज हमने इसमें ये देखनी है कि फेयर वैल्यू गैप बनते क्यों, तो इसको भी समझ लेते हैं। याद रखना ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर की वजह से होता है, यानी कि मार्केट बाय साइड जा रही थी, ठीक है, लाइक दिस। तो अब क्या होगा, अगर मार्केट एक प्रेशर क्रिएट करती है, यानी कि किसी बड़े टाइम फ्रेम के लेवल पे यानी डेली के लेवल पे टैप होती है और आप 15 मिनट पे देख रहे हो, डेली के डिमांड हिट होगी जब, तो वो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा कि 15 मिनट पे बड़ी बड़ी बाई की कैंडल्स आपको नजर आएंगी। यानी 15 मिनट पे सेलर्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और बायर्स जो है मार्केट में 80% तक आ जाएंगे। तो सिंपल मैं आपको फेयर वैल्यू गैप की मिसाल देता हूँ। बुलिश मार्केट के अंदर जब भी 80%, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी 80% बायर्स आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नजर आए। याद रखना, जब भी बुलिश मार्केट में 80% बायर्स आते हैं, ठीक है, कौन आते हैं, 80% बायर्स आते हैं मार्केट में। वो कहीं भी आ सकते हैं, डेली के डिमांड पे आ सकते हैं, 4 आवर के डिमांड पे आ सकते हैं, किसी भी बाइंग लेवल के ऊपर जब 80% तक बायर्स आ जाते हैं और 20% आपके पास सेलर्स बाकी रह जाते हैं, तो हमारे पास बनता है एक बाइंग प्रेशर, ठीक है। यानी 80-20 फिक्स नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे लोग फिर ये कहते हैं कि यार ये फिक्स हो गया, फिक्स नहीं, एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि 80% तक जब बायर्स आते हैं और 20% सेलर्स आते हैं, तो एक नॉर्मल पर्सन भी ये समझ सकता है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, सेलर्स वीक हैं,
तो बाइंग प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो जब बाइंग प्रेशर बनता है तो सेलिंग की कैंडल्स बनने का या बाई की कैंडल्स के नीचे आने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो वो एक कैंडल बनती है, थोड़ी सी नीचे विक लगाती है, फिर बाई चली जाती है, फिर एक कैंडल नीचे बनती है, थोड़ी सी विक लगाती है, फिर बाई चली जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब सेलर्स हैं ही नहीं तो सेलिंग कहां से आएगी? तो इसके बीच में ये जो गैप बनते हैं बड़े बड़े, ठीक है, ये जो बड़े बड़े गैप हमारे पास बनते हैं इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब ये मैंने आपको बता दिया कि फेयर वैल्यू गैप बनते क्यों हैं। जब भी मार्केट में किसी भी डायरेक्शन पे बायर्स या सेलर्स ज्यादा होंगे तो उस डायरेक्शन पे क्रिएट होंगे फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी। तो ये जितने भी गैप क्रिएट हुए हैं ये इस वजह से हुए हैं क्योंकि बायर्स हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स ना होने के बराबर थे, जिस वजह से सेल की कैंडल्स बनी ही नहीं, या अगर बाय की कैंडल्स भी रिजेक्ट हुई हैं तो थोड़ी थोड़ी रिजेक्शन उनमें आई है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कर गई। तो ये हमारे पास टोटल एक एग्जांपल थी फेयर वैल्यू गैप। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थोड़ी सी अब सेल की कंडीशन में भी यही है, ठीक है। अगर मार्केट में, दोबारा से मैं यहाँ लिखता हूं, अगर मार्केट में 80% ऑफ द टाइम आ जाएंगे सेलर्स, ठीक है, ये सेल की मार्केट के लिए है, 80% ऑफ द टाइम हमारे पास आ जाएंगे सेलर्स और 20% हमारे पास आ जाएंगे बायर्स, ठीक है, तो हमारे पास सेल साइड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होंगे, सेल साइड इम्बैलेंस क्रिएट होगा, सेल साइड एफिशिएंसी क्रिएट होगी, इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेल साइड भी आपको मैं समझा देता हूँ कि जब सेलर्स ज्यादा होंगे, बायर्स कम होंगे, तो बड़ी बड़ी सेल की कैंडल्स बनेंगी जो थोड़ा बहुत ही वापस रिजेक्ट होंगी और इसके बीच में जो गैप क्रिएट होगा इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंसी, ठीक है, इम्बैलेंस। तो ये हमारे पास एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थोड़ी सी हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाय के इम्बैलेंस को फाइंड करेंगे। यहाँ से हम लास्ट जो भी हमारे पास लेवल बन रहे हैं करंट, ठीक है, बाय साइड के, तो हम इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ से मैं सबसे पहले जो सबसे लास्ट कैंडल है इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप, बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप देखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी लास्ट कैंडल होगी, मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट कैंडल जो भी होगी बाय साइड का एफवीजी देखने के लिए हमें क्या करना है कि इसका हाई मार्क करना है, ठीक है। ये मैंने हाई मार्क किया, ठीक है, इसको मैं आगे ले जाता हूँ, ये मैंने हाई मार्क किया, लेकिन अब हमें क्या करना है, सेकंड कैंडल को छोड़ देना है। जैसे ही हम सेकंड कैंडल को ड्रॉप करेंगे तो थर्ड कैंडल जो है उसका लो हमने मार्क करना है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने लो मार्क किया तो ये हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ नहीं है, क्योंकि जो थर्ड कैंडल की विक है उसने फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान के गैप को फिल कर दिया है, यानी यहाँ पे हमारे पास कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है, ये मिटिगेटेड जोन है। अब ये मिटिगेट कैसे होता है, मिटिगेशन क्या होती है, ये भी आगे जाके नेक्स्ट लेवल में मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर बताऊंगा। अब उससे नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं, ठीक है, वो है हमारे पास ये वाली कैंडल, ठीक है। इसका भी हम क्या करेंगे, अगर मुझे इस कैंडल के दरमियान में फेयर वैल्यू गैप देखना है तो मैं इस कैंडल के ऊपर अगर मुझे एफवीजी देखना है तो मैं क्या करूंगा, इस कैंडल को मार्क करूंगा, ठीक है। सेकंड कैंडल हमारे पास कौन सी है, ये रेड कैंडल, ठीक है। थर्ड कैंडल कौन सी है, ये ग्रीन कैंडल। तो इसका अगर मैं लो मार्क करता हूँ, आप देखें तो यहाँ भी एक गैप जो हमारा है वो फिल हो चुका है, ठीक है, या यहाँ गैप बना ही नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास क्लोजिंग नहीं मिली। तो कैंडल क्लोजिंग होना जरूरी है फेयर वैल्यू गैप के लिए। फर्स्ट कैंडल के ऊपर तो कैंडल क्लोज होगी तो थर्ड कैंडल एफवीजी बनाएगी ना। अब हम इस रेड कैंडल का एफवीजी देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ, रेड कैंडल के ऊपर अगर मुझे फेयर वैल्यू गैप देखना है तो मैं क्या करूंगा, रेड कैंडल का हाई मार्क कर लूंगा, ठीक है, ये मैंने हाई मार्क किया। उसके बाद जो सेकंड कैंडल है उसको मैं ड्रॉप कर दूंगा और थर्ड कैंडल जो है इसका मैं लो मार्क करूंगा। तो ये जो हमारी सेकंड कैंडल थी इसको हमने ड्रॉप किया और थर्ड कैंडल का लो मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। तो इसके बीच जो गैप क्रिएट हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे भाई, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये मैंने एफवीजी लिख लिया इसके दरमियान ताकि आपको पता चल सके कि ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। अब मुझे क्या करना है, ये जिस कैंडल के ऊपर हमने एफवीजी देखा इसके बाद ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर भी मैं एक लाइन लगाऊंगा क्योंकि मुझे इसके ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप देखना है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई हो गया, सेकंड कैंडल को हम ड्रॉप कर देंगे, थर्ड कैंडल हमारे लिए ये वाली कैंडल है, इसका हम लो मार्क करेंगे। तो ये मैंने लो मार्क किया तो हमने क्या देखा कि इनके दरमियान भी एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया है। इसको भी हम बोलेंगे एफवीजी, इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये आपके पास अनदर फेयर वैल्यू गैप आ गया। उसके बाद अब मैं डायरेक्ट आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, आप देखते जाएं, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ ऊपर मजीद में आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। अब ये कैसे यूज होते हैं, इन पे कैसे ट्रेड होती है, ये आने वाले टॉपिक्स का हिस्सा है। सबसे पहले आपको बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज के अंदर
जितनी भी चीजें यूज होती हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, आईसीडी के अंदर, ठीक है, उनके आपको नॉर्मल एब्रीविएशंस और मेथड बताए जा रहे हैं, इनकी साइकोलॉजी बताई जा रही है, ये सारी चीजें इसमें यूज होती हैं, तो ये कैसे बनती हैं, इनकी क्या साइकोलॉजी है, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, हमने इस पर ट्रेड कैसे बनानी है, एनालिसिस कैसे करने हैं। अब हम कुछ सेल साइड का देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं मेरे भाई कि हम यहाँ से सेल साइड फेयर वैल्यू गैप देखना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आपको सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप की भी समझ आ सके। तो सबसे जो हमारी फर्स्ट कैंडल है ये ग्रीन वाली, इसके नीचे अब हम फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। तो हमने क्या किया, इस फर्स्ट कैंडल का लो मार्क किया, ठीक है, ये लो मार्क कर रहा है, क्योंकि सेल में हमने याद रखना कैंडल के नीचे एसवीजी देखना है। तो फर्स्ट कैंडल का हमने लो मार्क किया, सेकंड कैंडल को हमने मिस कर दिया, थर्ड कैंडल का हाई हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। तो मार्केट जब वापस आई तो मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, और फिल करने के बाद मार्केट नीचे जाने लग गई। तो अब हमारे पास सेल साइड का एफवीजी यहाँ पे बनेगा। अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे तो मैं आपको जल्दी जल्दी फेयर वैल्यू गैप दिखा देता हूँ, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम जाया ना हो, और बहुत शॉर्ट टाइम में आपको फेयर वैल्यू गैप की समझ आ सके। तो ये हमारे पास थर्ड कैंडल, अगर आप देखें फर्स्ट कैंडल ये रेड वाली है, इसका हमने लो ले लिया, सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल का हाई मार्क किया। तो थर्ड कैंडल हमारे पास मेरे भाई यहाँ है, लेकिन इसकी विक को, दोनों विक्स ने इसकी विक को ब्रेक कर दिया, इस विक ने और इस विक ने। तो जो भी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर लास्ट विक होगी वही हमारी थर्ड कैंडल होती है। यानी कि अगर मैं इसका लो मार्क करता हूँ, सेकंड कैंडल को मैं ड्रॉप करता हूँ, थर्ड कैंडल का मैं हाई लेता हूँ, तो ये जो हाई हमारे पास है फिल हो चुका है। यानी कि इस विक के ऊपर दोनों जो विक्स हैं उसने इसको फिल कर दिया है। तो हमारे पास जो लास्ट विक है वो इस ग्रीन कैंडल की विक बच जाती है। तो इस वाली थर्ड कैंडल के ऊपर जो हमारे पास ये हाई है और ये फर्स्ट कैंडल का जो लो है, इसके दरमियान ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी सेल साइड के एक दो और फेयर वैल्यू गैप आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है, इसको भी मैं लिख दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके। ये हमारा सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट है उसकी अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि यहाँ पे आके फेल हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं बाय साइड, सेल साइड। अगर आपने एफवीजी देखना है तो इस मेथड से आप इजीली, जो मैंने आज आपको सिखाया, इजीली फेयर वैल्यू गैप को डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। आज का टॉपिक जो फेयर वैल्यू गैप का था आपको क्लियर हो गया अच्छे से आपको एफवीजी की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, चार्ट्स के ऊपर बार बार इसको फाइंड करना है, लिखना है। कोशिश करें आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस वगैरह हमें दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप मज़ीद आने वाली अपडेट्स जो भी हैं आपको, हमारे जो भी हम एक्टिविटी करेंगे उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो बेसिक टू एडवांस एसएमसी, ठीक है, जो हमने सीरीज स्टार्ट किया उसका टॉपिक 8 आज मैंने आपको समझाया, फेयर वैल्यू गैप। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमें फॉलो करना है, हर बेल आइकन को ओपन करना है, ठीक है, ऑन करना है, ताकि हर आने वाला नया टॉपिक आपको इजीली मिल सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।